नव्या और अर्जुन की शादी उनके परिवारों द्वारा तय की गई थी। दोनों ने अपने माता-पिता के फैसले का सम्मान करते हुए शादी के बंधन में बंधने का निर्णय लिया। नव्या एक आत्मविश्वासी और मेहनती लड़की थी, जबकि अर्जुन एक शांत और समझदार युवक था। शादी के बाद नव्या और अर्जुन ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। पहले कुछ महीने औपचारिकता और संकोच में गुजरे, लेकिन दोनों ने धैर्य और समझदारी से काम लिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत में खुलापन आने लगा और वे एक दूसरे के विचारों और इच्छाओं को समझने लगे। एक दिन अर्जुन ने नव्या को अपने साथ एक लंबी ड्राइव पर चलने के लिए कहा। उस ड्राइव के दौरान उन्होंने अपने बचपन, सपने और इच्छाओं के बारे में बात की। नव्या को महसूस हुआ कि अर्जुन एक बहुत ही संवेदनशील और प्यारा इंसान है। अर्जुन ने भी नव्या की मेहनत और उसकी देखभाल करने वाली स्वभाव की सराहना की। धीरे धीरे नव्या और अर्जुन के बीच प्यार पनपने लगा। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखने लगे। एक दिन अर्जुन ने नव्या के लिए एक खास सरप्राइज डिनर प्लान किया। नव्या इस बात से बहुत खुश हुई और उसने अर्जुन के प्रयास की सराहना की। नव्या और अर्जुन ने समझ लिया कि सच्चा प्यार धैर्य, समझ और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करने से ही बढ़ता है। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया और एक दूसरे के साथ हर पल को खास बनाने का वादा किया। अचानक एक मुसीबत नव्या और अर्जुन के रिश्ते में एक अप्रत्याशित चुनौती का सामना कैसे करते हैं। नव्या और अर्जुन का रिश्ता बहुत मजबूत था, लेकिन अचानक एक ऐसी मुसीबत आई जिसने उनके रिश्ते की परीक्षा ले ली। नव्या के करियर में एक महत्वपूर्ण अवसर आया, लेकिन इसके लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़ा। अर्जुन के लिए नव्या का यह निर्णय बहुत कठिन था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि नव्या उससे दूर हो। जब नव्या और अर्जुन के परिवारों के बीच विवाद उभरते हैं, तो दोनों परिवार अपने अपने पक्ष पर अड़ जाते हैं। नव्या और अर्जुन खुद को बीच में फंसा हुआ पाते हैं। नव्या के माता-पिता चाहते हैं कि वह अर्जुन से दूरी बना ले, जबकि अर्जुन के माता-पिता उसे नव्या से मिलने से मना कर देते हैं। इन समस्याओं के बावजूद नव्या और अर्जुन अपने प्यार पर अडिग रहते हैं। वे एक दूसरे को आश्वासन देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। दोनों मिलकर अपने परिवारों से बात करने का निर्णय लेते हैं। वे एक संयुक्त योजना बनाते हैं, जिसमें दोनों परिवारों को एक साथ लाकर उनके बीच के मतभेदों को दूर करने की कोशिश करते हैं। परिवारों के बीच तनाव के बावजूद नव्या और अर्जुन की एकता और दृढ़ता की वजह से वे अपने परिवारों को समझाने में सफल होते हैं। दोनों परिवार अंततः अपने बच्चों की खुशी के आगे झुक जाते हैं और विवाद सुलझा लेते हैं। नव्या और अर्जुन ने एक नई शुरुआत की, अपने परिवारों के आशीर्वाद के साथ। उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया और उन्होंने मिलकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का संकल्प लिया। नव्या और अर्जुन को परिवारों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। नव्या और अर्जुन सबसे पहले समस्या की जड़ को समझने का प्रयास करते हैं। वे अपने परिवारों से खुलकर बात करते हैं और समझते हैं कि विवाद किस कारण से उत्पन्न हुआ है। वे एक बैठक आयोजित करते हैं, जहां दोनों परिवारों के सदस्य एकत्र होते हैं। इस बैठक में सभी को अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। नव्या और अर्जुन इस बैठक का संचालन करते हैं, ताकि कोई भी बात अधूरी न रह जाए। वे सभी को यह एहसास दिलाते हैं कि परिवार की एकता सबसे महत्वपूर्ण है। नव्या और अर्जुन अपने परिवारों को उदाहरण देकर समझाते हैं कि एकता और प्यार से ही समस्याओं का समाधान संभव है। नव्या और अर्जुन मिलकर एक योजना बनाते हैं, जिसमें सभी पक्षों की समस्याओं का समाधान शामिल हो। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और सभी को उनकी समस्याओं का उचित समाधान मिले।
नव्या और अर्जुन दोनों परिवारों को एक साथ लाने के लिए एक उत्सव का आयोजन करते हैं। इस उत्सव में सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी मनाते हैं और पुरानी रंजिशों को भुला देते हैं। नव्या और अर्जुन अपने परिवारों के बीच बढ़ते तनाव को देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे ताकि परिवारों के बीच फिर से एकता और सद्भावना स्थापित हो सके। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित उपाय किए। नव्या और अर्जुन ने सबसे पहले परिवार के सभी सदस्यों को एक जगह बुलाया और एक खुले मंच पर सबको अपने मन की बातें कहने का मौका दिया। उन्होंने सबकी बातें ध्यान से सुनी और समझने की कोशिश की कि आखिर समस्या कहाँ है। नव्या और अर्जुन ने अपने परिवारों को एक साथ लाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसमें संगीत, नृत्य और नाटक शामिल थे। इन कार्यक्रमों ने सभी को एक दूसरे के साथ समय बिताने और आनंद लेने का अवसर दिया। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों के साथ कुछ दिन बाहर घूमने का प्लान बनाया। यह यात्राएं एक दूसरे के साथ समय बिताने और पुराने गिले-शिकवे दूर करने में मददगार साबित हुई। नव्या और अर्जुन ने परिवार के सभी सदस्यों को छोटे-छोटे कामों में टीम बनाकर काम करने के लिए प्रेरित किया। इससे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ काम करने और एक दूसरे की मदद करने लगे। वे सभी बड़े निर्णय सामूहिक रूप से लेने लगे, जिससे सभी को यह महसूस हुआ कि उनकी राय महत्वपूर्ण है और उनकी बात सुनी जा रही है। इससे सभी के बीच विश्वास बढ़ा। नव्या और अर्जुन ने सप्ताह में एक दिन सभी परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर सामूहिक भोजन की व्यवस्था की। इससे सबको एक साथ समय बिताने और आपस में बातचीत करने का मौका मिला। उन्होंने सभी पारिवारिक समस्याओं को मिल बैठकर सुलझाने का प्रयास किया और सभी के सुझावों को महत्व दिया। इन सभी प्रयासों से नव्या और अर्जुन के परिवारों के बीच धीरे-धीरे एकता और सद्भावना स्थापित होने लगी। सभी ने महसूस किया कि परिवार की ताकत एकता में ही है और आपसी सहयोग से ही सभी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। उनके प्रयासों ने एक मजबूत और खुशहाल परिवार की नींव रखी, जिससे सबके दिलों में प्यार और सम्मान बढ़ा। आपको स्टोरी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।